परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न शामिल होते हैं। हम समतुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पहले से ही जानते हैं। जैसे 1/2 और 2/4 समतुल्य भिन्न हैं क्योंकि इन दोनों का मान यानी कि वैल्यू समान है। यदि हम 1/2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से गुणा करते हैं तो हमें 2/4 मिलता है। यदि हम 2/4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से भाग देते हैं तो हमें 1/2 मिलता है। तो यदि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही संख्या से गुणन या भाग करते हैं तो भिन्न का मान समान रहता है और आपको समतुल्य भिन्न प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या को अनुपात या भिन्न p/q की तरह दर्शाया जा सकता है। इसलिए यदि हम p/q के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक समान संख्या से भाग या गुणा देते हैं तो हमें एक समतुल्य भिन्न प्राप्त होता है। जैसे यह 2/3 एक परिमेय संख्या है। यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से गुणा करते हैं तो हमें 10/15 मिलता है। इसलिए 10/15 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या है और उनका मान समान रहता है। चूंकि उनका मान समान है और दोनों ही परिमेय संख्या है, हम ये कह सकते हैं कि यह समतुल्य परिमेय संख्या है। क्या ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की भी समतुल्य परिमेय संख्या होती है? हाँ, बिल्कुल। यहां -2/3 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। यदि हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से गुणा करते हैं, इसकी वैल्यू नहीं बदलती है। हमें -10/15 मिलता है। -2/3 और -10/15 समतुल्य परिमेय संख्या है। इसलिए -10/15 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से भाग देने पर हमें -2/3 मिलता है। अब 2/3 और 10/15 समतुल्य परिमेय संख्या है, लेकिन -2/3 और 10/-15 के बारे में क्या कहेंगे? पहली परिमेय संख्या में न्यूमरेटर ऋणात्मक है और दूसरी परिमेय संख्या में डिनोमिनेटर ऋणात्मक है। क्या ये दोनों समान हैं? समतुल्य परिमेय संख्या पाने के लिए आप केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही संख्या से गुणा कीजिए। यदि हम -2/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -5 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है -2 × -5 = 10, क्योंकि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होता है और डिनोमिनेटर पर आते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इसलिए 3 × -5 = -15 और इस तरह हमें एक समतुल्य परिमेय संख्या मिलती है जो कि 10/-15 है। इसलिए -2/3 और 10/-15 समतुल्य परिमेय संख्या है। इसी तरह से -2/3, -10/15 और 10/-15 समतुल्य परिमेय संख्या है। यहां -10/15 = 10/-15। यदि हम -10/15 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से गुणा करते हैं, हमें 10/-15 मिलता है। ऋणात्मक परिमेय संख्या में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इस तरह ऋणात्मक परिमेय संख्या लिखते समय हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक के साथ ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में मान यानी कि वैल्यू समान रहती है। इसी तरह -4/6 = 4/-6 यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -2 से गुणा करते हैं तो -4/6 = 8/-12। समतुल्य परिमेय संख्याओं को कैसे प्रमाणित करेंगे? क्या -2/3 = 10/-15 है? यहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। पता कीजिए कि पहली परिमेय संख्या के न्यूमरेटर और दूसरी परिमेय संख्या के डिनोमिनेटर का गुणनफल दूसरी परिमेय संख्या के न्यूमरेटर और पहली परिमेय संख्या के डिनोमिनेटर के बराबर है।
इसलिए इसका नाम प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स है। इसलिए -2 इंटू -15 10 इंटू 3 के बराबर होना चाहिए। 30 इक्वल टू 30, इसलिए -2/3 और 10/-15 समतुल्य परिमेय संख्या है। आज हमने जो सीखा है उसे एक बार फिर से संक्षिप्त में दोहराते हैं। समतुल्य परिमेय संख्या कैसे मिलती है? यदि p/q एक परिमेय संख्या है तो इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 के अतिरिक्त किसी भी एक समान संख्या से गुणा करने पर हमें समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए यहां m 0 के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकती है। और ये कैसे पता करेंगे कि दो परिमेय संख्या समतुल्य है या नहीं? इसका पता लगाने के लिए हम प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। यदि a/b और c/d दो समतुल्य परिमेय संख्या है तो a मल्टीप्लाइड बाय d इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय b। तो अभी के लिए इतना ही।